कभी रात के सन्नाटे में नदी के किनारे से आती एक अजीब, दर्द भरी रोने की आवाज के बारे में सोचा है? एक ऐसी आवाज जो हवा में तैरती है और सुनने वाले की रूह कंपा देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं, जो न जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों को डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। जरा सोचिए कि एक बच्चा नदी के किनारे खेल रहा है और फिर कभी वापस नहीं आता। आमतौर पर ऐसी घटनाओं के पीछे का सच जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन ला लोरोना की कहानी की शुरुआत ही एक भयानक अंत से होती है, एक ऐसी ट्रेजेडी से जो आज भी गूंजती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आज के मेक्सिको से, जहां पेड्रो नाम का एक 13 साल का लड़का एक ऐसी घटना का गवाह बनता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तो एक अच्छी खासी धूप वाले दिन पेड्रो और उसका छोटा भाई नदी के पास खुशी खुशी खेल रहे थे। उनकी हंसी की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी और उन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। पर तभी अचानक उनकी गेंद फिसलकर नदी के पानी में चली गई। अब जैसे ही दोनों भाई गेंद निकालने के लिए आगे बढ़े, एक ऐसी दर्दनाक चीख ने हवा को चीर दिया कि पेड्रो का तो जैसे खून ही जम गया। ये किसी आम इंसान के रोने की आवाज नहीं थी, इसमें सदियों का दर्द और मायूसी घुली हुई थी। पेड्रो ने जो अपनी आंखों से देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। उसके छोटे भाई ने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। तभी पेड्रो ने देखा कि पानी से एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत ऊपर उठी। उसने उसके भाई को अपनी गोद में उठाया और पलक झपकते ही पानी में समा गई। पेड्रो बेचारा असहाय होकर बस देखता रह गया। उसका भाई हमेशा के लिए जा चुका था। जब उसने कांपते हुए गांव वालों को यह बात बताई तो सबने एक ही नाम लिया, वो नाम जिससे वो सब डरते थे, ला लोरोना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ला लोरोना है कौन? क्या वो कोई बुरी आत्मा है या फिर कोई दुखियारी रूह? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा और उस औरत की कहानी जाननी होगी जो कभी एक जीती जागती इंसान हुआ करती थी। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले, मेक्सिको के एक छोटे से गांव में। वहां मारिया नाम की एक औरत रहती थी। वो ना सिर्फ अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी जिंदा दिली के लिए भी पूरे गांव में मशहूर थी। मारिया भले ही एक साधारण परिवार से थी, पर उसकी सुंदरता ने एक बहुत अमीर और रुतबे वाले आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। कुछ समय के लिए मारिया की जिंदगी किसी परी कथा से कम नहीं थी। प्यार था, दौलत थी और 2 प्यारे बच्चे भी थे। पर कहते हैं ना कि हर खुशी हमेशा के लिए नहीं होती। जल्द ही उसकी इस खुशहाल जिंदगी पर काले बादल मंडराने लगे। उसके पति का काम और उसका बदलता स्वभाव उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से दूर कर रहा था। देखिए, पहले तो पति काम के लिए लंबी यात्राओं पर जाता था, फिर वो महीनों तक घर नहीं लौटता, बस बहाने बनाता रहता। और आखिरकार एक दिन मारिया पर पहाड़ टूट पड़ा जब उसे पता चला कि उसके पति ने उसे और बच्चों को छोड़कर किसी और अमीर औरत से शादी कर ली है। इस धोखे ने मारिया को पूरी तरह से बदल दिया। उसकी हंसी आंसुओं में डूब गई और उसकी वो मशहूर सुंदरता दुख और गुस्से की आग में जलकर खाक हो गई। वो औरत जो कभी जीवन से भरपूर थी, अब बस एक चलती फिरती लाश बनकर रह गई थी। और फिर दर्द और गुस्से में अंधी होकर मारिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई मां कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। एक रात वो अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उसी नदी के किनारे ले गई जहां कभी वो अपने पति के साथ खुशनुमा पल बिताती थी। अपने पति से बदला लेने की आग में उसने अपने ही बच्चों को नदी की ठंडी गहरी लहरों में ढकेल दिया। लेकिन जैसे ही उसने मदद के लिए उनकी चीखें सुनी, उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हमेशा के लिए जा चुके थे। अगले कुछ दिनों तक मारिया पागलों की तरह नदी किनारे अपने बच्चों को मेरे बच्चों कहकर पुकारती रही। और कुछ दिनों बाद वो भी वहीं मृत पाई गईं। लेकिन यह उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए और भी भयानक अध्याय की शुरुआत थी। कहानियों के मुताबिक जब मारिया की आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंची तो उससे पूछा गया, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? जब वो जवाब नहीं दे पाई तो उसे अंदर आने से मना कर दिया गया। उसे श्राप मिला कि वो तब तक धरती पर भटकेगी जब तक उसे अपने बच्चे नहीं मिल जाते। और बस उसी दिन से वो मारिया नहीं रही, वो बन गई ला लोरोना, यानी रोने वाली औरत। एक ऐसी आत्मा जो हमेशा के लिए अपने खोए हुए बच्चों के लिए रोने और उन्हें खोजने के लिए शापित है।
उसका श्राप उसे हमेशा नदी के किनारों और पानी वाली जगहों पर भटकने पर मजबूर करता है। और सबसे दुखद बात यह है कि अपने दुख और भ्रम में वो अक्सर रात में अकेले घूमते हुए बच्चों को गलती से अपना समझ लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ला लोरोना की ये कथा हमें क्या सिखाती है? इसका जवाब इसकी चेतावनी में छिपा है, जो माता पिता अपने बच्चों को पीढ़ियों से देते आ रहे हैं। ये लोक कथा एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी देती है। ये बताती है कि नदी किनारे या किसी भी सुनसान जगह पर रात में अकेले घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। ला लोरोना का रोना सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अपशकुन है, एक बुरी किस्मत का संकेत। इसलिए कहा जाता है कि अगर कभी रात में उसके रोने की आवाज सुनाई दे तो उसकी तरफ नहीं, बल्कि उससे दूर उल्टी दिशा में भागना चाहिए। ये बस एक आवाज नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये ला लोरोना की कभी न खत्म होने वाली त्रासदी की कहानी है। और अंत में यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे छोड़ जाती है। क्या ला लोरोना एक खौफनाक दानव है जिससे डरना चाहिए, या फिर एक टूटे हुए दिल वाली माँ है जो हमेशा के लिए अपने बच्चों को खोज रही है और जिसकी त्रासदी पर हमें दया करनी चाहिए? शायद इस सवाल का जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे।